दोस्तों क्या होगा अगर आपकी क्रेडिट कार्ड पेमेंट आपसे मिस हो जाए, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर पे ना कर पाए। क्या बैंक आपका क्रेडिट स्कोर डाउन कर देगा या फिर आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। दोस्तों आधी अधूरी जानकारी के कारण कई बार हम लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं और यहाँ पर हमें बार बार जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मिस कर देते हैं अपनी क्रेडिट कार्ड पेमेंट को तो आपके क्रेडिट कार्ड के साथ क्या होता है या बैंक आपके साथ क्या करता है, यानी बैंक का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है। दोस्तों अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड बिल जो है वो रिसीव होता होगा महीने की एक पर्टिकुलर डेट को, यानी कि जो भी आपने बिल डेट तय की है उस डेट को बैंक की तरफ से आपको बिल रिसीव हो जाता है, ईमेल पर, मोबाइल पर, मैसेज में, और आपको अगर आप चाहते हैं तो हार्ड कॉपी भी बैंक की तरफ से रिसीव हो जाती है। तो यहीं पर बैंक आपको एक निश्चित डेट देता है कि आपको तय समय पर वो अमाउंट जो है वो बैंक को वापस करना है, यानी बैंक को रीपे करना है। यदि आप वो पेमेंट अगर मिस कर देते हैं तो बैंक यहाँ आपके खिलाफ क्या एक्शन लेता है या इसकी क्या क्या परेशानी आपको भुगतनी पड़ सकती है। तो दोस्तों आप अगर क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट मिस कर देते हैं, यानी एक भी पेमेंट अगर आपसे मिस हो जाती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाता है या बैंक आपको इंस्टेंटली जो है वो कोई आपके खिलाफ एक्शन ले लेता है, यानी आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो डाउन कर देता है, यानी आपके सिबिल पर प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको इंस्टेंटली ऐसा कोई बताता है या किसी ने आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी है तो या तो आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी गई है या फिर आपको गलत जानकारी शेयर की गई है। दोस्तों अगर आप अपना बिल जो है वो पहले महीने का है, यानी कि फर्स्ट टाइम आपका ऐसा हो रहा है कि आपकी जो पेमेंट है वो मिस हो गई है, तो यहां पर बैंक आपको लेट पेमेंट की एक पेनल्टी लगाता है। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि आपको बिल अमाउंट के साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट जो है वो बैंक को पे करना होता है। तो यहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट आपकी जाती है, यानी कि आपका जो क्रेडिट कार्ड बिल है वो आपको देना पड़ेगा, प्लस आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी एज अ लेट पेमेंट। इसके अलावा आपको मंथ का, यानी आपका जो बिल है, बिल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसका बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। और अगर आपका मंथली बिल जो है वो बड़ा है, यानी कि आपने लास्ट जो मंथ था आपका, जो आपका क्रेडिट मंथ था प्रीवियसली, उसमें आपने बहुत ज्यादा शॉपिंग परचेजिंग की है, एक बड़ा बिल आपको रिसीव हुआ था, वो आपका जो है आप टाइम से पे नहीं कर पाए, तो यहां पर आपको लेट पेमेंट की जो पेनल्टी है वो थोड़ा ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये अलग अलग अमाउंट पर अलग अलग होती है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हो सकता है अगर आपका बिल जो है वो 4 से 5 हजार रुपए तक है तो बैंक यहाँ पर आपको 400 या 500 रुपए की पेनल्टी तय करता है। लेकिन अगर वहीं आपका जो वो मंथली बिल है वो 30 से 40 हजार रुपए का है तो बैंक यहाँ पर आपको 2 से 3 हजार रुपए की पेनल्टी भी तय कर सकता है। तो दोस्तों इस पेनल्टी के साथ साथ आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आपका जो अमाउंट है उस पर बैंक आपको एक इंटरेस्ट लगा देता है, वो इंटरेस्ट आपको बैंक को पे करना होता है, जो अलग अलग बैंक में अलग अलग है। बट नॉर्मली अगर आप देखें तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3.40% पर मंथ का होता है। इन इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर आपको 3.40% अप्रोक्स जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आपका 10,000 रुपए का बिल है तो 10,000 रुपए पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, प्लस में 3.40% का एक्स्ट्रा अमाउंट भी बैंक को पे करना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप रेगुलर बेसिस पर ऐसा करते हैं, यानी कि हर महीने जो है आपके बिल पेमेंट लेट हो जाती है, आप टाइम से पे नहीं कर पाते हैं और रेगुलर 2-3 महीने तक ऐसा होता रहता है, तो यहां पर बैंक जो है वो थोड़ा सा सतर्क हो जाता है कि आप रेगुलर बेसिस पर पेमेंट जो है वो लेट कर रहे हैं, आपके ऊपर पेनल्टी लग रही है। और फिर उस पेनल्टी को भी, क्योंकि आप टाइम से वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप उसको जो है मिनिमम पेमेंट में कर देंगे या फिर पूरा अमाउंट अगर आप पे भी करते हैं तो वहां पर एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। तो हर महीने अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फिर यहां पर थोड़ा सा जो है बैंक सतर्क हो जाता है और आपके ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो ध्यान देना शुरू कर देता है। और रेगुलर बेसिस पर अगर 4-5 महीने ऐसा हो जाता है तो यहां पर आपके क्रेडिट स्कोर पर फिर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है। दोस्तों अगर आप 2-3 महीने तक ये अमाउंट पे नहीं करते हैं, यानी कि आपने वो अमाउंट पे ही नहीं किया, तो यहां पर बैंक आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसे ब्लॉक कर देता है, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर पाते हैं। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है
कि आप अगर पूरा अमाउंट बैंक को एक साथ पे नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपका अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, आप एक साथ बैंक को पे नहीं कर पाएंगे, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस पर्टिकुलर अमाउंट का 5% यानी कि मिनिमम पेमेंट आप बैंक को कर दें। मिनिमम पेमेंट पर आपको एक्स्ट्रा जो पेनल्टी है वो नहीं लगेगी, यहां केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और अगर हो सकता है तो आप उस बड़े अमाउंट को ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है, यदि आप पेनल्टी से बचना चाहते हैं, एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट से बचना चाहते हैं, एक्स्ट्रा जो बर्डन आपके ऊपर आने वाला है उससे बचना चाहते हैं, कि किसी भी इमरजेंसी में आपने एक बहुत बड़ी शॉपिंग परचेजिंग कर ली, बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड से स्पेंड हो गया, तो आप बैंक से बात करके यानी बैंक रिप्रेजेंटेटिव से बात करके आप उस टोटल अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करा दीजिए। वहां पर आपका एक प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन वो सारा जो अमाउंट है वो ईएमआई में यानी कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसे इजीली हर महीने एक छोटे अमाउंट में बैंक को पे कर सकते हैं। तो यहां पर आपका क्रेडिट स्कोर भी बना रहेगा, क्रेडिट कार्ड भी आपका कंटिन्यू रहेगा, और आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका स्ट्रक्चर भी नहीं बिगड़ेगा फाइनेंस का, यानी आप इजी मंथली जो इंस्टॉलमेंट्स है वो बैंक को पे कर रहे हैं, आसानी से अमाउंट आपका चला जाएगा। और फ्यूचर में अगर आप और कोई शॉपिंग परचेजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास अपना हिसाब रहता है कि आपको कितनी स्पेंडिंग्स यहाँ पर करनी है। तो दोस्तों अगर आपने कोई बिल पेमेंट मिस कर दी है तो यहां पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर पहला महीना है तो तुरंत वो अमाउंट जो है बैंक को पे कर दीजिए। इसके अलावा अपनी तरफ से कुछ टिप्स आपको मैं देना चाहूंगा। दोस्तों कई बार होता है अगर आपका क्रेडिट कार्ड सेम बैंक का है जहां पर आपका सेविंग अकाउंट है या सैलरीड अकाउंट है, और आपने यहां पर ऑटो जो डिडक्शन फैसिलिटी ली हुई है, यानी कि बैंक ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से वो ईएमआई काट लेता है, यानी वो जो स्पेंडिंग्स है वो काट लेता है, तो यहां पर आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहती है तब तक जब तक आपके अकाउंट में पैसा कम ना हो। अगर आपके अकाउंट में पूरा पैसा है जितना आपका अमाउंट जो है वो जाना है बिल पेमेंट का, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और बैंक का सेविंग या सैलरीड अकाउंट यूज करते हैं और किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो यहां पर आपको अपनी तरफ से बिल पेमेंट करनी होती है। तो इस केस में कोशिश कीजिए कि आप जो आपको ड्यू डेट दी गई है उस ड्यू डेट से 2 से 3 दिन पहले यानी कि 48 घंटे से पहले कोशिश करें कि वो पेमेंट बैंक को कर दें। दोस्तों इससे फायदा ये होगा कि कई बार बैंक में पेमेंट अपडेट होने में आपका 2 दिन का समय लगता है, तो उस केस में अगर आपकी जो पेमेंट है वो पहले चली जाती है तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। और अगर आप मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं तो मिनिमम पेमेंट के केसेस में आप श्योर करें कि आप ड्यू डेट से एटलीस्ट 3 से 4 दिन पहले वो पेमेंट बैंक को कर दें, ताकि दोबारा से आपके अकाउंट से कोई डिडक्शन ना हो। दोस्तों आशा करता हूं कि जो जानकारी है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फाइनेंस गुरुजी, और फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए